कराची अंधेरों में डूब गया, अवाम गर्मी और प्यास के अजाब में मुब्तला। लोड शेडिंग कितनी है आपकी एरिया में? लोड शेडिंग है हमारी कम से कम 22 घंटे। तो दिन में घंटे कितने बज गए फिर? बचते नहीं ना, बचते नहीं है, गर्मी के अंदर मरते रहते हैं। इस दिन पूरा आ रहा है। हाँ, बिल तो ज्यादा ही आ रहा है। अब भरने पड़ रहे, लाजिम बात है, इसे बचाने के लिए बिल भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे तो लोग बोलेंगे भाई देखो ये लाइन कट गई इनकी और ये बिल नहीं भरते होंगे, इसलिए हम बिल भरना पड़ता है। ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? सर ज्यादा आ रहा है, हर महीने ज्यादा आ रही है। देखिए 175 यूनिट है, बिल भरा कैमरे की तरफ देखो। 175 यूनिट है, 7,200 रुपए बिल आया। लोड शेडिंग होती है आपके घर पे? लोड शेडिंग सर होती है, बिल्कुल होती है। लाइट जाती है दिन में 4-5 दफा जाती है लाइट। कौन से एरिया में रहते हो आप? नाजमाबाद, पापोश नगर, रोहिदात नगर में। बिल तो जो रूटीन के मुताबिक जैसे कराची के आते हैं वैसे एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं सबके, वैसे हमारे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बिल ही आ रहे हैं। और लोड शेडिंग ये कि दिन में 3 दफ़ा होती है और 1 दफ़ा एक्स्ट्रा हो जाती है, 1.5 घंटे की, सुबह में, दोपहर में, शाम में, और 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाती है। कभी 8 बजे, कभी रात में चली जाती है। तो लोड शेडिंग का ये है कि जिस टाइम में गैस नहीं होती उस टाइम में लाइट भी नहीं होती। तो यहाँ पे पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला है, बिजली का भी मसला है। ये सारे मसले तो ये चल ही रहे हैं। लेकिन लाइट जैसे बहुत सारे इलाकों को, हमारे इलाके को भी, जैसे के इलेक्ट्रिक ने दूसरे इलाकों को लोड शेडिंग फ्री किया हुआ है, तो हमारे इलाके को भी देखना चाहिए। हमारे इलाके में माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ लोग रहते हैं, बिल पे करते हैं, और ऐसा चोरी सिस्टम तो हमारे इलाके में है नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल उनको क्लियर करना चाहिए इस इलाके को भी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी लोड शेडिंग है दिन में, और अब ये सुनने में आएगा मज़ीद बढ़ जाएगी। नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के अवाम एक बार फिर शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ शदीद गर्मी, हीट वेव और 40 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने अवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों नाज़माबाद नंबर 3, नाज़माबाद नंबर 5, लियाकताबाद, कोरंगी, मलिर, गार्डन, लियारी, सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची समेत मुतअद्दिद इलाकों में रोजाना कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि कुछ इलाकों में 6 घंटे, कुछ में 8, कुछ में 10, कुछ में 12 और कुछ में 14 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद इजाफी तौर पर भी बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तकरीबन 5 दफा है ये 2-2 घंटे के हिसाब से। और जबकि यहाँ ये बहुत बड़ा एरिया जो है मस्जिदों को कवर करता है, काफ़ी मसाजिद है यहाँ पे, जिसमें पानी की लोड शेडिंग वजह से पानी का बहुत मसला हो जाता है, वसूखानों में बहुत मसला हो जाता है। घर में रिहाइशें, छोटे मोटे कारखाने, औरतें घरों में काम करती हैं, ख़वातीन घरों का, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। टेलर्स, मास्टर, दर्जी, जो छोटा काम करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री जो कहलाती है। लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होने की वजह से सभी चीज़ें प्रॉब्लम में है। ये एरिया कौन सा है सर? ये एरिया कहलाता है 5B का। इकबाल टाउन से थे, लेकिन इकबाल टाउन की उस तरफ की लाइट नहीं जाती थी, ये इधर की जाती है, जो रुदात नगर है, खिलाफत, ये अभी कब से लाइट इधर नहीं है? अभी सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पे। 8 बजे, सुबह 8 बजे ये वक्त आ गया, समझे। अब 8 बजे 12 घंटे हो जाएंगे, जो नॉन स्टॉप गई हुई है। इसका कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये केबल का फॉल्ट है, किस चीज़ का फॉल्ट है, ये PMD का फॉल्ट है, क्या चीज़ है, या प्लीज क्यों। लोड शेडिंग तो वही 3-4 टाइम होती है, 1.5 घंटे की। और उसके अलावा आपके सामने ही है जो है, पानी, गैस, बिजली, ये 3 चीजें की प्रॉब्लम है बस इस शहर में। अभी लाइट कब से नहीं है इधर? 8 बजे से नहीं है। अभी आने का क्या टाइम बता रहे हैं? अभी देखो, कह रहे थे शाम में 5 बजे आएगी, लेकिन ये क्या 7 बजे तक टाइम है लाइट का। शदीद गर्मी में जब पंखे और AC बंद हो जाए तो घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग, खवातीन और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। शहरी सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। एक तरफ बिजली नहीं, दूसरी तरफ पानी की शदीद किल्लत ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी है। अवाम का कहना है कि बिजली बंद होते ही पानी की फराहमी भी मुतासिर हो जाती है, घरों की मोटरें नहीं चल पाती, वाटर पंपिंग का निजाम मुतासिर होता है और शहरी पानी की एक बूंद के लिए परेशान नजर आते हैं। कराची जैसे मेगा सिटी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान एक बड़ा सवाल निशान बन चुका है। शहरियों का कहना है कि हर माह भारी भरकम बिजली के बिल अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुसलसल और बिला ताअत्तुल बिजली फराहम नहीं की जा रही। अवाम के मुताबिक अगर बिल वक्त पर अदा न किया जाए तो फौरी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब बिजली फराहम करने की जिम्मेदारी की बात आती है तो मुतल्लिका इदारे खामोश दिखाई देते हैं। लोड शेडिंग माशाल्लाह से 4 दफा है, 1.5 घंटे की 3 दफा है, 2 घंटे की जो है 1 दफा है। और आज तो सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है। ये इलेक्ट्रिक वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाह इनको नेक हिदायत दे और इनके बीवी बच्चों को भी सलामत रखे, हराम से बचाए और इज्जत की खाने की तौफीक अता फरमाए। और लोगों ने तो इतनी ज़िंदगी मुहाल करी हुई, जिन्होंने 15 लाख 20 लाख के बिल है ना, उधर जाते में ही डरते हैं। और हम जो हर महीने बिल भर रहे हैं ना, हमारे पास आज आते ऐसे जैसे हमने इनसे कर्जा लिया हुआ है।
इनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि अभी बकरीद से 3 दिन पहले मेरी बहन का इंतकाल हुआ है और आके दरवाजे पे बिल मांग रहे हैं। इनको इतना लिहाज करना चाहिए, इन लोगों ने बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे। फिर ये बोलते हैं कि आवाम बदतमीजी कर रही है। अगर हम बदतमीजी पे आए ना तो फिर बहुत ज़्यादा बदतमीजी इनको करके दिखाएंगे। हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा ताउन करे और थोड़ा सा जो है ना आवाम की खिदमत के लिए जिनको रिलीफ दे। और ये 200 यूनिट के बाद की जो कहानी है, 6 बिल और 7 बिल ज़्यादा आते हैं 3 गुना, इसको फ़ौरन ख़त्म करें। और जितनी भी मराद हुकूमत को मिली हुई है ना, और ये जो काम करने वालों को मिलेंगे 400 यूनिट, इनका ख़त्म करे जाएंगे। क्योंकि ये बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं, दूसरों को कुंडों में लटका के और दूसरों को पागल बनाते हैं, मगर ये अपना काम सीधा कर रहे हैं। पानी भाई आता है, अब 1 हफ्ते से पानी, 10 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हर बहुत परेशानी है पानी की। बाजार से खरीदना पड़ रहा है, खुद भर कर लाना पड़ रहा है भाई। मस्जिद में वजू करना पड़ रहा है नमाज के लिए। और गर्मी में सब बैठे हुए हैं। और लाइट भी गई है सुबह। लाइट कब से गई हुई है? लाइट गई है 8 बजे से लेकर अभी तक नहीं आई है। अभी कह रहे हैं हम फलाना काम कर रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग कितनी है इधर? लोड शेडिंग 4 हो जाती है। बिल तो भाई बेहिसाब आ रहा, बिजली का बेहिसाब आ रहा। हमारा घर का बिल 50,000 रुपये का आया हुआ है। बिल दे देगा भाई, हम परेशान हो गए। हकीकत में पूछा जाए तो हार्ट के मरीज हो गए बाखुदा हमारे। बिल तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा आते हैं। तकरीबन नॉर्मल बिल भी तकरीबन घर का जो 2 पंखे, एक फ्रिज चलता है, 13,000 14,000 रुपए का बिल आता है, कम से कम जो आता है। और इससे कम नहीं आते हैं। और तकरीबन और लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग तकरीबन 7 घंटे है। अभी तो आज तक वैसे काम हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट गई हुई है। थोड़ी सी कब से गई हुई है लाइट? आज 8 बजे से गई हुई है सुबह से। लोड शेडिंग बेनतिया होती है, घंटे में आती है, फिर चली जाती है, फिर चली जाती है। और कम से कम 4 घंटे की लोड शेडिंग है रात की, और सुबह की अलग है। बिल कितने आते हैं इधर? बिल तो ठीक ठाक आते हैं, 8,000, 10,000, 12,000। बिल में कभी नहीं है। और अभी कब से लाइट नहीं है इधर? अभी सुबह से लाइट नहीं है। ये एरिया कौन सा है? ये नाजाबाद नंबर 5। ठीक है, खुदा के लिए कुछ करो यार। पैसे भी लेते हैं, बिल भी देते हैं हम लोग, और हम ऐसे परेशान हैं। गर्मी है, बच्चे रो रहे हैं। ये देखे ना, कम से कम जब पैसे देते हैं, ये बिल बढ़ा दें तो मगर सहूलत तो देना आवाम को। सारी दुनिया जान रही है कि गैर मुल्कियों से, गैर मुस्लिमों से मुश्किलें ले करके गालियाँ ली हैं, और गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे को। किस चीज में गालियाँ दे रहे हैं? केसी में दे रहे हैं, पानी में दे रहे हैं, हर मसाइल में दे रहे हैं जो अभी याद नहीं है। गैस आती है, तरह तरह के गैस का तो नामो निशान खत्म कर दिया। आपके घर में अम्माएं रोटी पकाने से परेशान हो गई है, और गर्मी वो मजबूर हो गई है गालियाँ देने पे औलादों को। दोस्तों, कराची पाकिस्तान की मईशत का मरकज है। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। बंदरगाहें यहाँ है, सनतें यहाँ है, कारोबारी सरगर्मियों का मरकज यही शहर है। लेकिन अफसोस कि इसी शहर के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार है। पार्क और तफरीही सहूलियात ना होने के बराबर है। सरकारी अस्पतालों की हालत अबतर है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है और अब बिजली और पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि बरसों से इक़्तिदार में मौजूद सिंध हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में नाकाम नजर आती है। शहरी सवाल कर रहे हैं कि आखिर कराची के मसाइल का जिम्मेदार कौन है? के इलेक्ट्रिक, सिंध हुकूमत या दीगर मुतल्लिका इदारे? कराची के अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, नेपरा और दीगर मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस लें। गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाए और शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। दोस्तों, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो शदीद गर्मी, लोड शेडिंग और पानी के बहरान के बायस अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर कराची के शहरी कब तक अंधेरों, गर्मी और प्यास का ये अजाब बर्दाश्त करते रहेंगे? इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए और इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।